हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 करवाऊंगा, है ना। और इससे पहले क्वेश्चन नंबर जो है 19 भी था हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैं आपको अभी बाद में करवाता हूँ, है ना। पहले आप इसको देख लीजिए, ठीक है। ओके जी, तो अभी मैं बता देता हूँ, ये इंटरेस्ट ऑन लोन वाला क्वेश्चन है, IOL, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन वाला। तो स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड मैंने लेक्चर बनाया है, उसको पहले आप देख लो। उसके बाद ही इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे जो है समझना, ठीक है। इन केस अगर आपने थ्योरी नहीं देखी है तो बच्चों हम इसको नहीं आप इसको नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो पहले थ्योरी वाला लेक्चर देखें। तो सलीम और जावेद दो पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल 2023 से इनकी कैपिटल 40,000 और 35,000 है। 1 अक्टूबर 2023 को सलीम ने जो है वो एडवांस दिया है 10,000 रुपए का बाय वे ऑफ लोन टू दी फर्म। तो फर्म को लोन दे रहा है पार्टनर यानी कि सलीम, बिना किसी विदाउट एनी एग्रीमेंट, है ना, बिना किसी एग्रीमेंट के, है ना। और वो जो है, अब स्टूडेंट जब लोन दिया जाता है तो उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा इस केस में वो कितना परसेंट होगा, यहाँ पे देखिए कैसे बोले हम, है ना। ऐसा हम अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग अगर विदाउट एनी एग्रीमेंट लोन दिया जाता है पार्टनर के द्वारा फर्म को, तो उस पर 6% का इंटरेस्ट लगेगा इस पर, ठीक है। तो नोट छोड़ दूंगा मैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ लिखा है दे अर्नड नेट प्रॉफिट, उन्होंने 9,600 का प्रॉफिट कमाया प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% और इंटरेस्ट ऑन लोन। तो लोन से पहले और कैपिटल पे इंटरेस्ट से पहले का जो प्रॉफिट है, प्रायर का मतलब होता है पहले, उससे पहले का प्रॉफिट है 9600, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना। और 31 मार्च 2024 को आपको प्रिपेयर करना है। सो स्टूडेंट, एक बात को ध्यान से सुन लीजिए, जब भी IOL इंटरेस्ट ऑन लोन की बात आती है तो ये जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो इस केस में हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो जल्दी से फॉर्मेट लगा दीजिए। बट इस क्वेश्चन को करने से पहले आप जो है वो, जैसा कि मैंने बोला, थ्योरी वाला वीडियो जरूर लिखिए। देखिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर 9600, ठीक है। और दूसरी साइड यहाँ पे हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ब्रैकेट में देखिए लोन था 10,000 का, 6% का मैंने बोला, है ना, विदाउट एनी एग्रीमेंट। तो और यहाँ पे जो है अक्टूबर से लेकर के हमारे पास अक्टूबर 1 अक्टूबर को दिया गया है लोन, 31 मार्च तक जो है 6 महीने बनते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। तो 6/100 अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट ये आपके पास आएगा 300 रुपीज, ठीक है। और इसके बाद 96 से 300 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 9300 जो है वो बच जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको जो है वो इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ लिखेंगे 9600, ओके। और इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे दोनों लाइनें लगा के। बट यहाँ पे देखिए ये जो प्रॉफिट है ये कहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देंगे हम, ऐसा हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये जो है फ्लक्चुएटिंग अकाउंट ही मानेंगे इसको, कैपिटल अकाउंट, ओके। उसके बाद देखिए जब आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया, ये क्यों बनाया, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ठीक है। क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये जो पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन है, ओके। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तो आपको भी पता है यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं बाय प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 9300, ओके। 9300 है यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमने वहां ऊपर लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे 6%, ठीक है। तो 40,000 और 35,000 पे लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो दो पार्टनर है इस क्वेश्चन में, सलीम और जावेद। तो यहाँ लिखेंगे सलीम, तो सलीम की जो कैपिटल है
वो है 40,000। इसका 6% यहाँ पे निकालेंगे। देखिए जो 6% है वो आ जाएगा 2400। और दूसरा हमारे पास जावेद है यहाँ पे, तो जावेद का जो है वो कैपिटल कितना है, 35,000। इसका 6% कैलकुलेट कर लेंगे। 2100 रुपये। ठीक है, तो टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना आ रहा है, 4500। देखिए 4500 यहाँ पे आ रहा है। अगर हम 93 में से 45 को माइनस कर दें तो हमारे पास यहाँ पे कितना बच जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 48,000 जो है बचेगा। ठीक है, अब देखिए मैं दोनों साइडों का टोटल करूँ तो वो कितना आएगा, 9300 और 9300। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे, नीचे इसको कर देंगे क्लोज, और डबल लाइन लगा के इसको भी यहाँ पे कर देंगे हम क्लोज। यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। अच्छा स्टूडेंट सॉरी, मैंने यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मुझे जो है टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे लिखना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं लिखा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। सॉरी, यहाँ पे जो है गलती से मैंने ये लिख दिया है ना, ये मेरी मिस्टेक है, इसको देखिए करेक्ट कर लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आता है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है ना। पिछले क्वेश्चंस में भी हमने यही किया है। ठीक है, ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जब मैंने आपको करवाया था तो उसमें भी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट किया था, तो वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 20 हम कर रहे हैं, तो उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा उसमें 9300 का जो नेट प्रॉफिट है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पहले ट्रांसफर होगा। सॉरी, इसको आप प्लीज ठीक कर लीजिए। उसके बाद ये जो प्रॉफिट है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे, एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे कि आपने प्रॉफिट जो है कहाँ ट्रांसफर किया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और यहाँ पे देखिए रेशो तो दिया नहीं गया है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं रेशो कहाँ है यहाँ पे दिया हुआ कि प्रॉफिट और लॉस जो है वो कितने रेशो में डिवाइड हो रहा है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे इक्वल रेशो में कर देंगे। ठीक है, ओके, तो पार्टनरशिप डीड की एग्रीमेंट की जो है वो एब्सेंस में जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड किया जाता है, ये चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, ओके जी, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके जी, अब इस 4800 को डिवाइड करेंगे हम, है ना, इक्वल रेशो में। तो यहाँ लिखेंगे सलीम, है ना, तो सलीम का जो है वो 4800 है मल्टीप्लाई बाय 1/2, और यहाँ पे जावेद का जो है वो 4800 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, 2400। ओके, 2400 और 2400। तो इसके नीचे मैं एक सिंगल लाइन लगा दूंगा और ये मेरा यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है, देखिए कंप्लीट। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान से मैंने दो अकाउंट क्रिएट किए, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसमें मेरा नेट प्रॉफिट 9300 आया, है ना, और उसके बाद जो है मेरा ये 4800 आ रहा है, और इसको 2400 में मैंने डिवाइड कर लिया है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे देखिए एक नोट यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा नीचे, नोट देखिए छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में जो है वो जो रूल होते हैं, है ना, उनको मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नोट। देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, है ना, प्रॉफिट
will be divisible between partners in इक्वल रेशो। ठीक है, ये फर्स्ट हमारा हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, और दूसरा क्या लिखेंगे, देखिए तो दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा हम लिखेंगे कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप deed, in the absence of partnership deed, in the absence of partnership deed, interest on loan will be charged कितने से चार्ज होगा, @6% पर एनम। ठीक है, पर एनम ऑन 10,000 लोन है, ऑन ₹10,000 लोन लिख देते हैं। सो दैट इज, तो कितना आएगा, अच्छा फॉर 6 मंथ भी लिख देता हूँ, है ना, 6 मंथ, है ना। तो 1 अक्टूबर को लोन दिया गया है स्टूडेंट, है ना, 1 अक्टूबर को लोन दिया गया है यहाँ पे 2023 को, और यहाँ पे हमारे पास 31 मार्च 2024 तक जो है वो 6 महीने बनते हैं। तो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो आ रहा है 300 रुपीज़। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे आपको करके बता दी है। ठीक है, तो ऐसा आपको नोट जो है वो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैंने हाईलाइट भी यहाँ पे कर लिया, लो जी हाईलाइट भी कर दिया। तो ऐसे नोट जो है स्टूडेंट छोड़ने पड़ते हैं, तभी आपको नंबर मिलेंगे, ऐसे आपको मार्क्स जो है वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था, टफ था, है ना। तो मैंने आपको क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन लोन की पहले आप वीडियो देख लीजिए अच्छे तरीके से, है ना, और उसके बाद ही जो है आप यहाँ पे क्वेश्चन को करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 हो जाता है हमारा कंप्लीट। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।